गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस एमवीएल क्रेडिट होल्डिंग्स एंड लीजिंग लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस दिल्ली आईटीआईटी ने डिसाइड किया और मैटर 93 आईटीआर पेज नंबर 533 पे रिपोर्ट हुआ। केस का डिसीजन बहुत रीसेंट डिसीजन है 18 नवंबर 2021 का। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि इस केस के अंदर तीन ऐसे इश्यूज डिस्कस हुए और तीनों असेसी के फेवर में आए, जहां पे असेसिंग ऑफिसर को पॉइंट मिलते ही वो लोग एडिशन करते हैं बिना किसी केस लॉ को फॉलो किए हुए। असेसी कुछ भी उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन देता रहे, आप एक्सप्लेनेशन दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे, उनको इन तीन पॉइंट्स पर एडिशन करना ही करना है। पहला इशू है कि जब 14A लगाने की बारी आती है, जैसे ही असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टमेंट दिखती है एसएससी की बुक्स में, चाहे एसएससी को डिविडेंड रिसीव हुआ हो, एग्जेम्प्ट इनकम आई हो या ना आई हो, वो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालते हैं और उसके ऊपर 14A लगा करके एसएससी की एडिशन कर देते हैं। इसके ऊपर सेटल्ड लॉ है, चाहे वो आईटीआईटी ने दिया हो, चाहे वो हाई कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन उसके बाद भी जितना भी इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसका एवरेज करके उसके ऊपर 14A लगा दिया जाता है। जबकि ये सेटल्ड लॉ है और इस केस में भी यही डिसाइड हुआ कि जितनी एसएससी ने एग्जाम्प्ट इनकम कमाई है उससे ज्यादा आप 14A का डिसअलाउंस नहीं कर सकते। तो इस केस में भी एसएससी का जो डिविडेंड इनकम था वो 9,45,000 के करीब था और जो 14A के अंदर एडिशन की गई वो 1,85,00,000 की गई, जो कि आईटीआईटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन देते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जितना डिविडेंड रिसीव हुआ है। सेकंड इशू ये था कि एसएससी ने अपना टीडीएस जो है वो लेट जमा किया था, जिसके ऊपर एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया था। तो जैसे ही डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट दिखता है तो वो कहते हैं कि इट इज इन द नेचर ऑफ पीनल, ये पीनल नेचर में है और उसको 37 के अंदर अलाउ नहीं करते। इसके ऊपर भी एक कैटिना ऑफ केसेस है जो कि ये कहता है कि जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, जितने भी हम टैक्सेस पे करते हैं, इसमें इनकम टैक्स नहीं आता यदि टीडीएस के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो तो इनकम के ऊपर होता है और जो टीडीएस है वो बिजनेस जब हम करते हैं तो वो एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हम बिजनेस करेंगे तो हमको टीडीएस पे करना है, टीडीएस के कंप्लायंस करना है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया कि यदि टीडीएस का लेट जमा होता है और उसके ऊपर कोई एसएससी ने इंटरेस्ट दिया है तो दैट इज कंपनसेटरी इन नेचर। तो यदि टीडीएस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंपनसेटरी इन नेचर है, तो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे जीएसटी है, एक्साइज है, कस्टम है, उनके ऊपर भी यदि कोई इंटरेस्ट है वो तो सब कंपनसेटरी इन नेचर होगा एंड दैट विल बी अलाउएबल अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। लेकिन जब भी असेसिंग ऑफिसर को इंटरेस्ट दिख जाता है कि वो किसी भी टैक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो उसको पीनल इन नेचर लेकर के सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ नहीं करते और वो कहते हैं इट इज इन द पीनल नेचर। तो इस केस में भी एसएससी को रिलीफ मिला और एसएससी की जो एडिशन थी इंटरेस्ट ऑन टीडीएस की उसको डिलीट कर दिया गया। तीसरा फ्रेंड्स जो इस केस में डिसीजन आया वो ये था कि जब भी रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा असेसिंग ऑफिसर को दिखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसको एडहॉक एडिशन जरूर कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी सेटल्ड लॉ है कि यदि आपको एडहॉक एडिशन करनी है तो सबसे पहले आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं या जो एसएससी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई ऐसी खामी निकालें, उसको डिस्प्यूट करे असेसिंग ऑफिसर, तब जाकर के आप एडहॉक एडिशन कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट नहीं किया, जहां पे आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खामी नहीं निकाली, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका 10% जो है मैं डिसअलाउ करता हूं, उसका 20% मैं डिसअलाउ करता हूं, या इसका इतना खर्चा जो है वो इसके बिल्स एंड वाउचर्स नहीं है इसलिए मैं डिसअलाउ करता हूं। तो दैट एडहॉक एडिशन डज नॉट सर्वाइव until and unless the assessing officer disputes the audited financial statements. So friends, all these three additions, addition of section 14A is restricted to the amount of exempt income received, interest on TDS is allowed as an expense,
and no ad hoc addition can be made without rejecting the books of accounts or without disputing the audited financial statements. So these three law points has been settled by the Delhi ITAT in once again in one more case. So we can quote these decisions in our petitions. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus MVL Credit Holdings and Leasing Limited. Thank you, friends.